हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब ठीक हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे। आप लोग को पता है, मेरा भाई कल बीमार हो गया था क्योंकि वो बारिश में भीग गया था। मैंने इसे मना करा था कि बारिश में मत भीगे, लेकिन तो भी ये माना नहीं। भैया, मुझे थोड़ा वीकनेस तो था, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया कि अभी AGKM का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तभी मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अरे वाह! चलो, अच्छा है कि तुम ठीक हो गए। तो चलो, अब हम सब लोग इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं AGKM प्रोग्राम में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए कि आप लोग हमारे साथ जुड़ सके और आशीष का कारण बन सके। तो अब हम प्रार्थना के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो चले भाई। चलिए भैया। आइए प्रार्थना के साथ एजी किड्स प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। मेरे साथ आंखों को बंद करें, हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। आज शाम के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक और अवसर आपने दिया है परमेश्वर पिता, बच्चों के साथ प्रभु जी आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक बच्चे जो हमारे साथ परमेश्वर ये किड्स मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में आपकी वचन सीखने के लिए इकट्ठे हैं। परमेश्वर पिता, प्रत्येक बच्चों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ देखते हैं सुनते हैं प्रभु जी, वो उनकी जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। आपका वचन उनकी हृदय में गहराई से उतरे और कार्य करने पाए। परमेश्वर, प्रत्येक बच्चों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। टीचर्स के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को आज शाम के समय धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो भैया, अब ये वर्शिप का टाइम है। हाँ, तो तुम आनंदित हो? हाँ भैया, मैं तो बहुत ही आनंदित हूँ। जैसे कि फिलिपियो 4:4 में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हाँ, तो आज हम लोग बहुत आनंदित हैं। तो चलो, हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो चले। चलो चलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये समय होगा कि कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करें। तो चलो, हम सब मिल के परमेश्वर की आराधना करें। जैसे हम जानते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो सबसे प्यारा है। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें और इस सॉन्ग को गा के हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। दाएं हाथ को हम उठाकर कहें, खुशी का ये नारा लगाते रहें। बाएं हाथ को हम उठाकर कहें, सारी दुनिया को हम सुनाते रहें। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है, वो हमारा है सदा। सब मिलके गाएंगे। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है, वो हमारा है सदा। दाएं पैर को हम बढ़ाते हुए जहां के हर कोने में जाकर कहें, बाएं पैर को हम बढ़ाते हुए जमीन आसमां और फिजा से कहे, यीशु जिंदा है, ओ यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है, वो हमारा है सदा। यीशु जिंदा
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक और सॉन्ग गा के परमेश्वर की महिमा करते हैं। स्वर्ग और आसमान उसकी स्तुति करे, सूर्य चंद्र तारे उसकी स्तुति करे, सारी पृथ्वी उसकी स्तुति करे। स्वर्ग और आसमान उसकी स्तुति करे, स्वर्गदूत भी उसकी स्तुति करे, सारी पृथ्वी उसकी स्तुति करे। महान वो सामर्थ में, महान वो शक्ति में, महान वो दया में, स्वर्ग का राजा, महान वो युद्ध में, महान चमत्कार में, महान सियोन में, राजा सारी पृथ्वी का। स्वर्ग आसमान उसकी स्तुति करे, सूर्य चंद्र तारे उसकी स्तुति करे, सारी पृथ्वी उसकी स्तुति करे। स्वर्ग और आसमान उसकी स्तुति करे, स्वर्गदूत भी उसकी स्तुति करे, सारी पृथ्वी उसकी स्तुति करे। महान वो सामर्थ में, महान वो शक्ति में, महान वो दया में, स्वर्ग का राजा, महान वो युद्ध में, महान चमत्कार में, महान सियोन में, राजा सारी पृथ्वी का। चलो चलो भैया, चलो स्टोरी सुनते हैं। चलो चलो भैया, चलो स्टोरी अरे सुनते रुको, हैं। अरे रुको यार, चलो। हाँ चलो, हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं। अब ये समय होगा कि हम एक नई स्टोरी सीखेंगे काजल मैम के साथ। आज काजल मैम हमें एक नई स्टोरी सिखाएंगी। चलो चलते हैं। चलो। प्रेज लॉर्ड बच्चों, आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर सेफ हैं और अपनी फैमिली के साथ इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछले सैटरडे हमने एक कहानी सुनी थी, अब्राहम के बेटे इसहाक की कहानी। आज हम इसहाक के बेटे याकूब की कहानी को सुनेंगे। याकूब रिबका और इसहाक का छोटा बेटा था। उनके बड़े बेटे का नाम एशाब था। याकूब बचपन से ही बहुत चंचल था और उसने अपने जीवन में कई बार धोखा दिया। अब आप पूछेंगे कि याकूब ने धोखा कैसे दिया। याकूब ने सबसे पहला धोखा अपने खुद के सगे भाई एशाब को दिया। एशाब जो कि एक शिकारी व्यक्ति था, शिकार खेलने जाता था और याकूब घर में रह के माँ का हाथ बटाया करता था, खाना बनाता था। तो जब एशाब एक बार शिकार से लौट कर आया, घर पर लौट के आया, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो उसने बोला कि मुझे खाने के लिए दो, याकूब मुझे खाने के लिए दो। उसे बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी खाने में से। तो फिर याकूब ने बोला, मैं आपको एक ही शर्त पे ये खाना दूंगा, जब आप मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार दे दोगे। एशाब ने सोचा कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब को दे देता हूँ। और उस तरीके से एक प्लेट खाने के बदले याकूब ने एशाब का पहले होने का अधिकार छीन लिया। बाद में एशाब को इस बात का बहुत अफसोस हुआ। दूसरी बार याकूब ने अपने भाई एशाब को फिर से धोखा दिया। इस बार इसहाक जो कि उनका पिता था, उसने एसाब से कहा कि जाके मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाकर लाओ, शिकार करके मेढ़ा बनाकर लाओ और मैं आपको सारी आशीषें दे दूंगा। तो रिबका जो कि याकूब और एशाब की माँ थी, इस बात को सुन रही थी। उनको लगा कि सारी आशीषें एशाब को दे दी जाएंगी, मेरे बेटे याकूब को कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये बात याकूब को बताई और याकूब जो कि बचपन से ही बहुत चतुर और चालाक हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, जाके जल्दी से मेढ़ा काटा, बकरे के बच्चे को बनाकर लेकर आए। और साथ में उन्होंने एक चीज़ और की, उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर उसकी खाल को पहन लिया
ताकि उनका पिता पहचान ना सके। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो उनका बड़ा भाई एसाव था उसकी पूरी बॉडी पर रुए हुआ करते थे, तो ताकि उनका पिता उसे पहचान ना सके। एसाव तो जंगल में चला गया था शिकार के लिए, लेकिन याकूब ने खाना बनाकर अपने पिता के पास लाता है और बोलता है, पिता लीजिए खाइए। पिता बोलते हैं कि ज़रा मेरे पास आओ। उन्हें थोड़ा शक होता है, वो कहते हैं ज़रा मेरे पास आओ। वो छूकर देखते हैं तो बोलते हैं, तुम्हारा शरीर तो एसाव जैसा है, लेकिन तुम्हारी जो भाषा है, जो तुम्हारी लैंग्वेज है, वो याकूब जैसी है। बट उस समय उनके पिता बस यही बोलते हैं और वो बोलता है, नहीं मैं ही एसाव हूँ। तो वो खाना खाते हैं और सारी आशीषें याकूब को दे देते हैं। जब एसाव जंगल से लौट कर आता है, उसे पता चलता है कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है, तो वो बहुत ही गुस्से में उसे हानि पहुंचाने के लिए निकलता है। लेकिन उससे पहले ही याकूब और एसाव की माँ रिबेका याकूब को वहां से भगा देती है और कहती है, तुम भागकर अपने मामा लाबान के घर चले जाओ। वो यहाँ से भागकर अपने मामा लाबान के घर पहुंचता है और वहां पर भी जब वो यहाँ से धोखा करके भागा, उसने अपने पिता का विश्वास को तोड़ा, उन्हें धोखा दिया, उसने अपने भाई का पहलौठे होने के स्थान को ले लिया, उसने अपने भाई की आशीषों को ले लिया। लगातार याकूब धोखे पे धोखा कर रहा था। तो जब वो अपने मामा लाबान के घर पहुंचा, उसके साथ भी वहां पर धोखा हुआ। जिस स्त्री से उसकी शादी होनी थी, उससे ना करवा के उसकी शादी किसी और स्त्री से करवा दी गई। तो याकूब ने भी उस धोखे को पूरे 21 साल तक वो इस धोखे को सहता रहा। 21 साल तक उसने उस धोखे को देखा। यहाँ वो अपने भाई को धोखा देके गया, वहां उसके साथ भी धोखा हुआ और 21 साल तक उसे संघर्ष करना पड़ा। प्यारे बच्चों, हमेशा ये बात याद रखिए कि जो हम इस धरती पे करते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, वो हमेशा हमारे साथ रिवर्स में हमें मिलता है। अगर हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो भविष्य में हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर हम किसी को भी धोखा देते हैं, अगर हम किसी का भी विश्वास तोड़ते हैं, तो फ्यूचर में हमारे साथ भी वैसा ही होगा। तो याकूब ने क्या किया, उसने धोखा दिया तो उसके साथ भी वहां पर धोखा हुआ और 21 साल तक वो उस धोखे में जीता रहा, उसके साथ धोखा हुआ। और क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लगातार ले रहा था, उसने सोचा कि उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और उसने सोचा मैं अपने भाई के पहलौठे होने के स्थान को ले लूंगा तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। उसने सोचा कि मैं धोखे से अपने पिता की आशीष को ले लूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा धनवान बन जाऊंगा, बहुत ज़्यादा आशीषित हो जाऊंगा। लेकिन जब वो वहां से भागकर धोखा देके गया तो उसके साथ भी बदले में धोखा ही हुआ। उसकी समझ ने, उसकी बुद्धि ने, उसने अपनी समझ की सहारा लिया और जिसके कारण उसे वो चीज़, उसे उसकी गलती का जो फल था वो भुगतना पड़ा। प्यारे बच्चों, हमेशा हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमें अपनी समझ के सहारा नहीं लेना है, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हम कभी भी गिरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों को मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने परमेश्वर के मार्गों पर चलने की जरूरत है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है और कभी भी हम किसी के साथ भी कुछ गलत ना करें, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें अच्छे अच्छे कामों को करना चाहिए। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आप सभी बच्चों को आशीष दें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अब हम परमेश्वर के वचन से एक आयत को सीखेंगे। सब लोग तैयार हैं? तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वां पद। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम फिर से इस आयत को बोलेंगे, नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वां पद। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहती हूँ। आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है जिसमें एसाव उस लाल भोजन को खा रहा होता है जो याकूब ने उसके लिए बनाया होता है, और आपको 6 अगस्त इसी थर्सडे तक 10 बजे तक इस नंबर पे सेंड करना है। भैया, हमने तो बहुत ही अच्छा स्टोरी सुना। हाँ, आज हमने बहुत अच्छी स्टोरी सुनी। तो अब ये समय होगा कि हम क्वेश्चन आंसर राउंड में जाएंगे, यानी क्वेश्चन पूछूंगा मैं और तुम उसके आंसर्स दोगे।
और इसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो शुरू करें भाई। हाँ भैया, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, जैसे तुमने आज स्टोरी सुनी थी कि जो एसाव होता है वो शिकार करता था ना, हाँ भैया, मुझे याद है। तो एक दिन जब वो शिकार कर रहा था, तो जब वो शिकार करके वापस आ रहा था, तो उस समय वो बहुत थक गया था। तो उसका भाई उस समय खाना बना रहा होता है। तो उस समय जब वो खाना बना रहा होता है, उसकी खुशबू को सूंघकर एसाव कहता है कि तुम मुझे ये खाना दे दो। तब याकूब ने एक शर्त रखी थी। क्या तुम्हें याद है वो शर्त क्या थी? हाँ भैया, मुझे तो याद है। तो बताओ। याकूब ने ये शर्त रखा था कि एसाव को उस खाने के बदले उसका पहलौठा होने का हक उसे देना है, यानी कि फर्स्ट बॉर्न होने का हक याकूब को देना है। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलिए भैया, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, पूछो। अब ये बताइए कि जो इसहाक है उसने एसाव से क्या बनाने को कहा था? उसने एसाव को कहा था कि तुम जाके शिकार करो और जो तुम्हें मांस मिलेगा उसे पकाकर मेरे लिए बना के ले आओ, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तुम ये बताओ कि एसाव और याकूब के मम्मी का क्या नाम था? एसाव और याकूब की मम्मी, हाँ, एसाव और याकूब की मम्मी का नाम था रिबेका। हाँ, तुमने सही कहा। अच्छा, आप बताइए कि याकूब जब वो डर गया था अपने भाई से, तो वो डर के किसके घर में भाग जाता है? वो डर के अपने मम्मी के भाई के घर भाग जाता है, यानी अपने मामा के घर भाग जाता है, जिसका नाम लाबान था। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो अब मैं तुमसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा, तुम्हें पता है कि बाइबल में एक आदमी था जिसने बाइबल में सबसे ज्यादा पोएम्स यानी कविताएं लिखी हैं? क्या तुम उसे जानते हो? किसने सबसे ज्यादा कविताएं लिखी है? हाँ, वो व्यक्ति था राजा दाऊद। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलिए भैया, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, पूछो। आप बताइए कि बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने डोंकी के जौ यानी कि गधे के जबड़े से कई लोगों को मारा था। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति शिमशोन है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा अच्छा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हें नामान के बारे में पता है, जो कोढ़ी था? हाँ भैया, मुझे ही पता है। अच्छा, तो वो किसके पास गया था अपना कोढ़ को यानी लेप्रेसी को ठीक कराने के लिए? वो किसके पास गया था? किसके पास गया था? हाँ, वो गया था एलीशा के पास। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलिए भैया, अब मैं आपसे पूछता हूँ। वो नामान जब वो एलीशा के पास जाता है तो एलीशा उससे बोलता है कि एक नदी है, उधर जाकर डुबकी लगाओ। तो बताइए वो कौन सी नदी में जाके डुबकी लगाता है? वो यर्दन नदी में डुबकी लगाता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तुम ये बताओ कि वो कितनी बार डुबकी लगाता है? हाँ हाँ, मुझे पता है भैया। बताओ। वो सॉन्ग है ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पाँच नहीं, छह नहीं, 7 बार। वो पूरा 7 बार डुबकी लगाता है।
बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, तुम ये बताओ, बाइबल में एक आदमी है जो सूर्य और चंद्रमा यानी सन और मून को रोक देता है एक दिन के लिए। अच्छा। तुम उसको जानते हो? उसका आ, नाम बताओ मुझे। आ, वो कौन था? आ, नहीं पता भैया। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। उसका नाम था जोशुआ यानी यहोशू। अरे हाँ, यहोशू। अच्छा चलो एक क्वेश्चन तुम भी पूछो। अच्छा, तो मैं क्या पूछूं? हाँ, आपको तो पता है ना कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। हाँ। तो उसमें से एक चेला जो यहूदा इस्करियोती था, उसके जगह एक दूसरे जन को रखते हैं। हाँ। और उस जन का क्या नाम है? उसका नाम, हाँ, उसका नाम मतिया था ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और आज तुमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। हाँ भैया। तो चलो अब हम आगे जाते हैं और हम लोग एक और सॉन्ग को सीखेंगे। हाँ, चलो चले। तो चलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये टाइम होगा कि हम एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तो आप लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और हम लोग सब मिलके एक एक्शन सॉन्ग को करेंगे। अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया। गोरा काला सुंदर बनाया, गोरा काला सुंदर बनाया, गोरा काला सुंदर बनाया, गोरा काला सुंदर बनाया। अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया। मोटा पतला सुंदर बनाया, मोटा पतला सुंदर बनाया, मोटा पतला सुंदर बनाया, मोटा पतला सुंदर बनाया। अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया। लंबा छोटा सुंदर बनाया, लंबा छोटा सुंदर बनाया, लंबा छोटा सुंदर बनाया, लंबा छोटा सुंदर बनाया। अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया। सब के अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया। अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया, अरे दुनिया गोल बनाया। हाँ, परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया। अच्छा तुम ये बता सकते हो कि परमेश्वर ने चौथे दिन क्या बनाया? हाँ हाँ, मुझे याद है भैया। परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया। क्या बनाया? मैं फिर से भूल गया भैया। मैं बार बार याद तो रखता हूँ, लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आज जो भैया हमें एक एक्टिविटी सिखाएंगे जिससे हम हमेशा याद रख सकते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि में क्या क्या कौन से दिन बनाया। अरे वाह,
अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तो हम सीखे? हाँ चलो भैया। तो चलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग इस एक्टिविटी को सीखेंगे। जैसे हम जानते हैं हमारे साथ कई बार ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग क्रिएशन के डेज़ को याद नहीं रख पाते हैं। तो उसे याद रखने के लिए आज मैंने एक एक्टिविटी रखी है। तो आज हम सीखेंगे उसे कैसे याद रखें। तो उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए होगा। यहाँ मैंने कुछ शीट्स लिए हैं, वाइट शीट्स। आप ऐसे वाइट शीट्स ले लें। साथ में एक सीडी लिए हैं। मेरे घर में एक पुरानी सीडी रखी थी, तो आप ऐसी कोई भी पुरानी सीडी ले सकते हैं। साथ में फेविकोल, सीज़र और कुछ कलर्स लिए हैं मैंने, पेंसिल कलर्स, पेन्स, मार्कर और पेंसिल इरेज़र। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक शीट ले लीजिए वाइट, और उस पर सीडी रख के एक सर्कल हम बना लेंगे। ऐसे पेंसिल से आप एक सर्कल बना लीजिए। देखिए, ऐसे एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे शीट पे, और उसको हम सिज़र से कट कर लेंगे। और कट करते समय ये ध्यान रखें, आप सेफ्टी का ध्यान रखें। आप किसी बड़े से इसे कट करवा सकते हैं। तो कट करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखने चाहिए। देखिए, ऐसे सर्कल्स मैंने कट कर लिए हैं। ऐसे ही आपको 8 सर्कल्स काटने हैं। आप ऐसी शीट से 8 सर्कल्स काट लीजिए। अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें इन्हीं वाइट शीट्स पे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले से ऐसे बीच में से फोल्ड कर लीजिए। अच्छे से प्रेस करके इसे फोल्ड कर लीजिए। देखिए, एक सेमी सर्कल शेप आ जाएगा इसमें, और बीच में एक लाइन बन जाएगी। ऐसे ही आपको बाकी सब के साथ ऐसे ही करना है। देखिए, ये पहला हमने डेज ऑफ क्रिएशन यहाँ पर लिखा है, यानी परमेश्वर की सृष्टि के दिन। ऐसी लाइन जो है, ये देखिए, मैं यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ। देखिए, मैंने फोल्ड कर दिया है, और इसे ऐसे हमें बीच में से फोल्ड करना है। ऐसे ही हम बाकी के साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डे देखेंगे। तो फर्स्ट डे में परमेश्वर ने उजियाले को बनाया था, और उजियाले को परमेश्वर ने अंधियारे से अलग किया। ये देखिए, उजियाला है ये, और यहाँ अंधियारा। ये देखिए, मैंने 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया है, और उसे हमने देखिए बीच में से फोल्ड कर दिया है। और यहाँ देखिए ऐसे उजाले और अंधियारे में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। तो आप इसे ऐसे ही डिवाइड कर लें। इसी के तरह हमें बाकी भी ऐसे ही करना है। ये सेकेंड डे है। सेकेंड डे में परमेश्वर ने स्काई और जल को अलग किया था, यानी परमेश्वर ने ऊपर के जल और नीचे के जल दोनों को अलग किया था। ये दूसरे दिन का है, और परमेश्वर ने इसमें आकाश को बनाया था। इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। देखिए, अच्छे से इसे प्रेस करके फोल्ड कर लीजिए। अब थर्ड डे को परमेश्वर ने पृथ्वी और जल को अलग किया था, और उस पे सब पेड़ पौधों को उगाया था। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बनाया है। आप इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लीजिए, बिल्कुल बीच से, सेंटर से इसको फोल्ड करिएगा, बिल्कुल सेंटर से, और इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करके इसे फोल्ड कर लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ ऐसे फोल्ड कर लिया है। फिर नेक्स्ट डे यानी फोर्थ डे को परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया था। यहाँ मैंने सन, मून और स्टार्स बनाए हैं।
इसको भी हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर से। देखिए मैं फोल्ड कर रहा हूँ इसे। देखिए ये कुछ ऐसे फोल्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे यानी 5th डे को परमेश्वर ने पक्षी यानी बर्ड्स और पानी में रहने वाले सब जंतुओं को बनाया, यानी फिशेस को बनाया। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है। इसको भी हम ऐसे ही बीच में से फोल्ड कर लेंगे। फिर 6th डे को परमेश्वर ने जानवरों को, यानी पूरे पृथ्वी में जो भी जानवर हैं सबको परमेश्वर ने बनाया। यहाँ पर मैंने देखिए एक एलिफेंट, जिराफ को ड्रॉ किया है और साथ में परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया। देखिए यहाँ मैंने एक इंसान बनाया है। ऐसे ही आप इसे ड्रॉ कर लें और सेंटर में से फोल्ड कर लें, अच्छे से प्रेस करके फोल्ड कर लीजिए। फिर 7 डे को हम जानते हैं हमारे परमेश्वर ने अपनी सृष्टि से विश्राम किया। देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि से विश्राम किया है। अपने सारे कामों से परमेश्वर ने विश्राम किया। देखिए मैंने इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसे फोल्ड करता हूँ। देखिए इसे ऐसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। ऐसे ही हम, देखिए मैंने सारे ऐसे ही अच्छे से सेंटर से फोल्ड कर दिया है। अब इसको नेक्स्ट काम है कि हम इसे स्टिक कर लें। तो इसका जो ये सेकंड वाला फ्लैप, देखिए फर्स्ट वाले पेज का, देखिए ये वाला जो फ्लैप है इसका, इस पे हम सेकंड वाला जो पेपर है उसको हम स्टिक कर लेंगे। देखिए ये वाला जो पेपर है इसको हम इससे स्टिक कर लेंगे। तो स्टिक, देखिए इस प्रकार से हमें स्टिक करना है इसे। तो हम इसे ग्लू से स्टिक कर ले रहे हैं। देखिए इसे अच्छे से आप स्टिक कर लीजिए। ऐसे अच्छे से ग्लू स्प्रेड करके इसे आप हाथ से अगर स्प्रेड कर देंगे तो ये इवनली उस पर स्प्रेड हो जाएगा। इसे अच्छे से स्प्रेड करके दोनों को साथ में स्टिक कर लीजिए। इसे अच्छे से स्टिक करिएगा ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। इसे हम, देखिए मैंने इसे अच्छे से स्टिक कर लिया है। और स्टिक करने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि ये निकले ना। देखिए यहाँ मैंने इसे स्टिक कर लिया। इसे दोनों साइड से अच्छे से स्प्रेड करके प्रेस कर लीजिए। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे ही आप अच्छे से प्रेस करके नेक्स्ट जो पेपर है उसको भी हम इसी में स्टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम स्टिक करेंगे। हमने नेक्स्ट ग्लू लगाया है। इसे भी हम स्प्रेड कर लेंगे। अच्छे से स्प्रेड करके इसे हम स्टिक कर देंगे। इसके, देखिए आप इसके कॉर्नर्स को एकदम अच्छे से सेट करके स्टिक करिए ताकि ये एक दूसरे से अच्छे से स्टिक हो। देखिए मैंने यहाँ 3 चिपका लिए हैं। ऐसे ही आपको बाकी भी स्टिक करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बाकी भी स्टिक कर लिए हैं। ये 4th डे, ये 4th डे है, 5th डे है और 6th डे और ये 7th डे है। लेकिन मैंने लास्ट वाला भी चिपकाया नहीं है, मैंने इसे छोड़ दिया है।
अभी हम इसको स्टिक करने से पहले मैंने एक मेरे पास रिबन था, तो मैंने ये रिबन लिया है और मैं इसे यहाँ स्टिक कर लूँगा ताकि मैं इसे हैंग भी कर सकूँ। और आप इसे यहाँ लगा सकते हैं ताकि आप अपने घर में इसे हैंग करके रख सकें और आपको हमेशा वो याद रहे। तो यहाँ मैं ग्लू लगा रहा हूँ। इसको देखिए, यहाँ ऐसे सेंटर में आपको ग्लू लगाना है थोड़ा सा, और वहाँ आप ये रिबन ऐसे स्टिक कर लीजिए। रिबन को स्टिक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसे थोड़ी देर प्रेस रखें। ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। अब उसके बाद हम पूरे फ्लैप पे उसके कॉर्नर्स में हम ग्लू लगा लेंगे, और जो हमारा लास्ट हमें चिपकाना है उसे हम स्टिक कर लेंगे। इसे भी मैं अच्छे से स्प्रेड करके इसे स्टिक कर ले रहा हूँ। और हम दोनों को साथ में अच्छे से स्टिक करेंगे। आप इसको ऐसे स्टिक कर सकते हैं। देखिए, मैंने कॉर्नर्स को साथ में मिला के इसे अच्छे से स्टिक किया है, और ऐसे ही दूसरे साइड को भी आप अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से स्टिक हो जाए। तो देखिए, हमारा डेज ऑफ क्रिएशन तैयार है। ये रिबन के साथ ये डे 1 आप देख सकते हैं। तो आप ऐसे ही डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7 आप ऐसे देख सकती हैं। और आप इस पे चाहें तो इसको ऐसे खोल के इसको ऐसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, तो आपको हमेशा ये डेज ऑफ क्रिएशन याद रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर डेज़ लिख ले रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पेन लिया है, ब्लैक पेन से मैं ऐसे इसमें डेज़ को लिखता हूँ। ऐसे डे 1, इसी तरह से डे 2, और ऐसे ही देखिए यहाँ डे 2 है, नेक्स्ट में डे 3 लिखा है, डे 4, डे 5 और डे 6 और लास्ट में डे 7। तो ऐसे ही अब हम क्रिएशन के सारे डेज़ को हमेशा याद रख सकते हैं, और ये हमेशा आपको याद रहेंगे। थैंक यू। तो अब ये समय होगा कि हम अपने प्रोग्राम को यहीं समाप्त करें, लेकिन जाने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। वो ये है कि अगर आप अपना कोई भी प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम के साथ दिखाना चाहते हैं, तो आप अपना प्रोग्राम हमें भेज सकते हैं। यानी जो प्रोग्राम्स हैं वो ये हैं कि आप सॉन्ग या स्टोरी या कोरियोग्राफी या फिर अपना गवाही दे सकते हैं। और वो प्रोग्राम आप ये नंबर यानी 9319356764 पे भेज सकते हैं, या फिर 9457203657 पर भेज सकते हैं।
इन दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर पर आप अपना प्रोग्राम भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका प्रोग्राम 4 मिनट से ज़्यादा का ना हो और हर हफ्ते कोई भी एक प्रोग्राम दिखाया जाएगा। तो अब हम चलते हैं, तो प्रोग्राम को समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बिलासी है, मैं पास्टर संजय मसीह की बेटी हूँ। मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी। यीशु मेरे नाना लंदा है, डाली नाव मैनू बसे किंदा है। यीशु मेरे नाना लंदा है, डाली नाव मैनू बसे किंदा है। महफिल क्यों डाला, महफिल क्यों डाला है, जिंदा खुदा मेरे नाले है। तेरे बिना दावा मेरे आगे आगे टालेगा, खड़ा का दूत मेरी लाखे वाली कालेगा। तेरे बिना दावा मेरे आगे आगे टालेगा, लखा दूत मेरी लाख वाली कालेगा। तेरे लाफे दाना काली शुक्ले आदा, तेरे लाफे दाना काली शुक्ले आदा। हाल पासे हुटा ही दलाले, क्यों डाला महफिल क्यों डाला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाले है। सबको डमशी की। मैं आशा करती हूँ जो प्रोग्राम्स आपने देखा है आपको अच्छा लगा होगा। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आज का दिन कई चीज़ों को नए बातों को सीखने के लिए प्रभु आपने मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक बच्चों के लिए परमेश्वर, तेरे वचन में तेरे प्रेम में निरंतर ये आगे बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप अपनी आशीषों से और भी परिपूर्ण करें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, और भी प्रभु आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते, सारे याद और महिमा हम आपको देते, यीशु के नाम है, आमीन। तो अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। तो बच्चों, आपको याद होगा ना कि आज हमने क्या सीखा? हाँ भैया, मुझे तो याद है आज मैंने क्या सीखा। तो बताओ। आज हमने सीखा कि हम जो भी काम करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो। तो हमें कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो अब हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आशीष पाने पाए। तो अब हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को। बाय।